गौकशी व गौ तस्करी के खिलाफ आईजी राहुल प्रकाश ने ऑपरेशन नंदी प्रहार शुरू किया है। आईजी राहुल प्रकाश ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर रेंज में गौ तस्करी व गौकशी के विरुद्ध योजनाबद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन नंदी प्रहार शुरू किया गया है। समस्त पुलिस थाने, डीएसटी, एसपी ऑफिस में कार्यरत तकनीकी टीम के सदस्यों को सुनिश्चित भागीदारी दी गई है। ऑपरेशन में गौ तस्करी के अपराधों में सम्मिलित व्यक्तियों व गिरोह व रूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन के तहत डीग जिले में गौ तस्करों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया गया। एडिशनल एसपी सतीश यादव, पहाड़ी सीओ गिरिराज प्रसाद व विभिन्न पुलिस थानों के प्रभारियों के साथ बड़ी कार्रवाई की गई। पहाड़ी थाना की घाटमिका, फतेहपुर, नीमली, कनवाड़ी, गांधानेर, भोलावास में कार्रवाई की गई। एक ट्रैक्टर, एक पिकअप और 4 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। तो वही कार्रवाई के दौरान 24 व्यक्तियों को राउंड अप किया गया है। राउंड अप किए गए व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। आईजी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन से गौ तस्करों और गौकशी में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। और डीग, उसके साथ साथ भरतपुर रेंज भी अगर हम देखें तो गोकशी और गो तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित रेंज और जिलों में से आता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो गो तस्करी और गोकशी की शिकायतें आती है वो हमारे डीग क्षेत्र से आती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे रेंज में आज से ऑपरेशन नंदी प्रहार की शुरुआत की गई है, जो कि गो तस्करों के विरुद्ध और गोकशी करने वालों के विरुद्ध है। इस अभियान की शुरुआत, इस ऑपरेशन की शुरुआत में आज सबसे पहले दिन जो डीग के पहाड़ी थाना क्षेत्र में सबसे कुख्यात गो तस्करों और गो तस्करी के लिए जाना जाने वाला नाम है घाटमिका, वहाँ पर दबिश दी गई थी रात्रि में, जिसमें कि हमारे एडिशनल एसपी कामा सतीश यादव जी के नेतृत्व में ये दी गई थी दबिश। और इसमें भरतपुर से भी जाब्ता भेजा गया था, क्यूआरटीज़ हमारी भेजी गई थी और इसमें लगभग 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक सुबह तक ये कार्रवाई चली है, जिसमें कि 24 लोगों को डिटेन किया गया है। 4 लोगों को अभी तक जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके हिसाब से गो तस्करी के लिए संदिग्ध माना जा रहा है और शेष से उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि कौन कौन लोग यहाँ पर गो तस्करी गोकशी में लिप्त हैं। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों को भी वहाँ से लाया गया है, जिसके बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। पूरा जो उद्देश्य है इस ऑपरेशन का वो ये है कि हमारे सभी ज़िले और विशेष करके डीग और भरतपुर ज़िले यह देखें कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से वांछित लोग जो कि गोकशी और गो तस्करी में हैं, उनको उनके खिलाफ अभियान चला के उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ जो लोग पूर्व से चालान शुदा है, भले ही अभी वांछित नहीं है, उनको भी एक बार पूछताछ किया जाए, उनके बारे में जानकारी की जाए और उनके सारे जो अभी के क्रियाकलाप हैं उनको चेक किया जाए। कई नए लोग भी इसमें इनके द्वारा, गैंग्स के द्वारा शामिल किए जाते हैं, तो अगर मुखबिर के द्वारा इत्तला के आधार पर यह पता चलता है कि ये नए लड़के गोकशी और गो तस्करी जैसे अपराध में लिप्त हो रहे हैं तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण चौकियाँ थी जो कि उस पूरे डीग क्षेत्र में अपराधियों के आवागमन को रोकती थी और पूरे क्षेत्र को एक सुरक्षा प्रदान करती थी, उसमें गौ तस्कर भी शामिल थे, उसमें ये साइबर अपराधियों का भी आवागमन होता है, उसमें वाहन चोरों का भी आवागमन होता है। तो ये सारे जो आवागमन थे उस पर काफ़ी प्रभावी अंकुश इन चौकियों के माध्यम से लगता था, जिनमें से बहुत सारी अभी बंद हो गई थी या प्रभावी नहीं रह गई थी। जैसे घाटमिका चौकी अपने आप में अगर देखें तो अपराधियों और खास के गोकशी गो तस्करों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि बंद पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक थी। इसको शुरू करा दिया गया है अभी कुछ दिनों पहले, और इसके साथ ही बाकी भी जो पॉइंट्स हैं उसको हमने चिन्हित कर लिया है। जो मथुरा की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, जो नूह की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, जो अलवर से जुड़ने वाले रास्ते हैं, इवन भरतपुर की तरफ से भी कई बार गाड़ियाँ जो हैं वो नगर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, डीग क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। उन रास्तों को भी और पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया गया, जहाँ पे बहुत जल्द हम लोग अपनी सुरक्षा चौकियाँ प्रारंभ कर देंगे।